हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का है, जो आपका सप्ताह नंबर 2 है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम भर देना है। उसके बाद शाला उपस्थित पंजी क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है, और आपकी जो भी शाला का नाम है या विद्यालय का नाम है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, विकास खंड आपको यहाँ पर लिखना है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, समय आपके पास टोटल 90 मिनट रहने वाला है, यानी कि 90 मिनट में दोस्तों आपको ये पूरा जो अभ्यास टेस्ट है क्लास 8 का वो सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पहले दिया गया है टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। ठीक है, टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन निर्देशों को अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुल 40 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक है, भाग 1 में हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे, भाग 2 में गणित के 10 प्रश्न रहेंगे, भाग 3 में विज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे, और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हिंदी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए भाग 1 जो कि आपका हिंदी है, तो देखिए निर्देश दिया गया है कि सारणी को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला खेल दिया गया है क्रमांक 1 खेल कबड्डी। तो कबड्डी की विशेषता क्या है दोस्तों? श्वास रोककर खेले जाने वाला भारतीय खेल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? लोकप्रिय है। ठीक है, तो इस सारणी से संबंधित हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए सारणी को ध्यानपूर्वक समझिए। उसके बाद सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देखेंगे। ठीक है, प्रथा खेल सामग्री अन्य आवश्यकता। तो खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, और छोटा मैदान भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर देखिए सेकंड है हॉकी। तो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है, 2 टीमें एक साथ खेलती हैं और हार जीत का फैसला गोल के आधार पर होता है। तो ठीक है, जो हॉकी में होता है हार जीत का फैसला गोल के आधार पर होता है, और हॉकी में जो आवश्यक सामग्री होती है दोस्तों, हॉकी गेंद, पेड़ आदि, बड़ा मैदान होना चाहिए, और हॉकी में स्टिक की आवश्यकता होती है और गेंद की आवश्यकता होती है। ठीक है, और थर्ड है जो दोस्तों हमारा वो है खो खो। तो यहाँ पर देखिए यह भारत का परंपरागत खेल है। ठीक है, और विद्यार्थी में विशेष लोकप्रिय है खो खो। और खेल सामग्री बात करें तो खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं है, और मैदान भी दोस्तों इसका क्या होता है? छोटा होता है। तो अब हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है, कबड्डी को भी समझ लिया है, हॉकी को भी समझ लिया और खो खो को भी समझ लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट और देख लीजिए, जो चौथा है क्रिकेट। दोस्तों हॉकी से भी अधिक लोकप्रिय खेल है, और यह महंगा खेल है। इसमें 2 टीमें बारी बारी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती हैं। बल्ला की आवश्यकता होती है आवश्यक सामग्री में गेंद, स्टंप आदि, और बड़ा मैदान भी होना चाहिए क्रिकेट के लिए। ठीक है, हॉकी क्रिकेट के लिए बड़ा मैदान आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला दिया गया है तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं। यानी कि दोस्तों हमें 2 खेलों के बारे में बताना है जो क्या होने चाहिए दोस्तों? विशुद्ध भारतीय होने चाहिए। तो देखिए कबड्डी और हॉकी, सेकंड है हॉकी और क्रिकेट, थर्ड है कबड्डी और खो खो, क्रिकेट और कबड्डी। तो दोस्तों जो विशुद्ध रूप से भारतीय खेल है उनके नाम है कबड्डी और खो खो। यानी कि दोस्तों जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है या राइट आंसर है, तो आपको कबड्डी और खो खो कर देना इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कबड्डी और खो खो। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान पर खेले जाने वाला खेल है खो खो, कबड्डी, हॉकी या क्रिकेट। तो दोस्तों हमें बताना है कि सबसे छोटे मैदान पर खेले जाने वाला खेल कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है कि क्रिकेट तो बहुत बड़े मैदान पर खेला जाता है, हॉकी भी खेली जाती है, खो खो भी। तो कबड्डी है जो क्या सबसे छोटे मैदान पर खेले जाने वाला खेल है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका कबड्डी आंसर राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा, कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। यानी कि दोस्तों जो शालेय स्तर पर अधिक खेले जाने वाला खेल है दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन है हॉकी। तो दोस्तों तो हॉकी तो बहुत ही कम खेला जाता है शालेय स्तर पर। ठीक है, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खेला जाता है वो हमारा गेम है खो खो। खो खो शालेय स्तर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेला जाने वाला खेल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खो खो। ठीक है, फिर आता है कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। दोस्तों नीचे हमें 4 सामग्रियाँ दी गई हैं, और हमें बताना है कि कौन सी सामग्री है जो सबसे ज़्यादातर खेलों में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों बल्ला, हॉकी,
स्टंप और गेंद। तो दोस्तों बल्ला तो क्रिकेट में किया जाता है, हॉकी तो गेम है, और स्टंप भी क्रिकेट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गेंद होते हैं दोस्तों, गेंद का उपयोग हम क्रिकेट में भी करते हैं, हॉकी में भी करते हैं, और बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें हम करके दोस्तों गेंद का यूज या उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेंद। तो आपको गेंद वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पाँचवा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है या खेल है वो हमारा कबड्डी है। तो क्यों लोकप्रिय है इसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक महंगा खेल है, यह एक भारतीय खेल है, यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है, और यह एक से अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। तो दोस्तों महंगा खेल होता तो सभी ग्रामीण इलाकों में नहीं खेला जाता, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। क्योंकि दोस्तों कबड्डी में आपको बस क्या है, लाइन खींच के नेट बना दीजिए और उसमें आप खेल सकते हैं। इसमें कोई भी सामग्री की आवश्यकता तो नहीं होती, ना बैट की आवश्यकता होती, ना बॉल की, ना स्टंप की। इसमें जो बस क्या है, खिलाड़ी होने चाहिए और आप आसानी से क्या खेल सकते हैं कबड्डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहले का आंसर आपका सी हो जाएगा, खो खो से के, ठीक है। सेकंड का आंसर आपका कबड्डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, शाला स्तर पर दोस्तों खो खो, इसका खो खो हो जाएगा, इसका गेंद, और इसका आपका यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। तो आई होप आपने आंसरों को नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश 2 दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए सेकंड निर्देश दिया गया है, चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दांत पहला दिया गया, दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता है, उनकी रक्षा करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दांतों के बारे में बताया गया है कि शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है दोस्तों कि जो क्या है, दांत स्वयं को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती हैं। तो एक सुंदर मुस्कान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि आपको पता था कि प्लाक के बैक्टीरिया की प्रजाति शामिल है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से धूम्रपान छोड़ दो ताकि क्या है, दांतों पर दाग, मसूड़ों के रोग और दांत के नुकसान की संभावना को कम करने में मदद मिले। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये हमने पढ़ लिया। अब इसके आंसर देखते हैं। ठीक, पहला है क्वेश्चन 6 कि उपयुक्त सारणी के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। पहला है सेकंड, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। थर्ड है, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। और चौथा है, प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी है। दोस्तों अगर आपने ये पूरा मैंने आपको पढ़ के बताया, उसमें आपने देखा होगा कि जो बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। तो ये आपका क्या है, इसी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं जो कि 7वां है, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है दांतों को स्वच्छ रखने के तरीका समझाना, दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, और धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना, और दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचाव का उपाय बताना। दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ के डायग्राम को समझाया था, मैंने आपको बताया था कि दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना ये उद्देश्य था। सेकंड ये भी उद्देश्य था कि दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, यानी कि दांतों की हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि दांत ही एक ऐसे होते हैं जो हमारे दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए दांतों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड वाला हो जाएगा कि दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना और दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तो ये आपका जो फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 8वां है, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, सामाजिक दूरी बढ़ जाती है, या रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि, या सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त न होना। तो दोस्तों ये पैसेज में आपको बताया भी था, चलिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया था, आई थिंक यहाँ पर देखिए एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया था, अगर आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपको पहले रीड कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 9वां कि पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों पोस्टर के आधार पर हमें सही चिन्हों का चयन करना है। पहला है दोस्तों देखिए, धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है, दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं, सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान है, और दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो सही कथन हमें बताना दोस्तों, धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दांतों की सुरक्षा करना दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दांत स्वयं को ठीक नहीं कर सकते ये आप, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10 जो कि है धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमें धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए, धूम्रपान के गंभीर परिणाम के प्रति जागरूकता पैदा करना। सेकंड है धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना।
दांतों पर दाग बढ़ाना या प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है वो आप सभी को पता होगा कि धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक पैदा करना, ये धूम्रपान का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चनों के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। और दोस्तों हम अपने इस चैनल पर आपको सभी जो आपके पेपरों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका क्या था दोस्तों, जो फर्स्ट है आपका अभ्यास टेस्ट था दोस्तों पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 2 का, तो हमने हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।